यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये प्लाई के गेट लगे हुए हैं, देखिए अंदर पानी की सुविधा नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। ये 25 लाख रुपए खा गए मतलब? हाँ, इतने रुपए खाए हैं, बिल्कुल खाए। ये प्लाई के गेट लगे हुए हैं, देखिए अंदर पानी की सुविधा नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। ये 25 लाख रुपए खा गए मतलब? हाँ, इतने रुपए खाए हैं, बिल्कुल खाए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं टोडी में, गुड़ागोरजी तहसील की ग्राम पंचायत टोडी में और यहां पर ग्रामीण सेवा शिविर का आज आयोजन किया गया है जिसमें सभी विभागों के जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस क्षेत्र के कद्दावर बीजेपी के नेता शुभकरण चौधरी जी भी उपस्थित हैं और इसके साथ ही यहाँ पर अभी अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे साथ में हैं उदयपुर वाटी के जनप्रिय लोकप्रिय कद्दावर नेता बीजेपी के शुभकरण चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर ये भव्य आयोजन हो रहा है। शिविर का भी आयोजन है। साथ में मोहनलाल जी सुखी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपना गुड़ागोरजी है, इसके हेड हैं, इसके प्रभारी हैं। तो इन्हीं लोगों के नेतृत्व में अभी ये उप स्वास्थ्य केंद्र का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और ये शिविर भी चल रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं, सर ये क्या आयोजन है, ये कब से यहाँ पर चल रहा है? पिछले कई दिनों से राजस्थान की सरकार के संवेदनशीलता को देखते हुए और मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आज संपूर्ण राजस्थान में ग्रामीण शहरी शिविरों का आयोजन किया गया है। उसी के निमित्त आज ग्राम पंचायत टोडी में भी ग्रामीण शिविर का आयोजन किया गया है और आज साथ ही साथ शिविर के साथ साथ पंचायत भवन के पास ही अटल सेवा केंद्र के बिल्कुल समीप एक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ है। काफ़ी 6-7-8 महीने पहले हमने इसका शिलान्यास किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को और विभाग को कि उन्होंने काफ़ी जल्द समय में इस भवन को बनाकर तैयार कर दिया। एक ऐतिहासिक उप स्वास्थ्य केंद्र और एक CH और ANM का क्वार्टर बनकर तैयार हुआ है। आज उनका लोकार्पण किया गया है, जनता को समर्पित किया गया है ताकि सारी स्वास्थ्य की सुविधाएँ गाँव के लोगों को अटल सेवा केंद्र के समीप ही मिल जाएँ, लोगों को जगह जगह नहीं जाना पड़े। हमारी सरकार की मंशा है कि हर एक व्यक्ति समाज का, किसान हो, जवान हो, गरीब हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबको सारी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं दर दर नहीं भटकना पड़े। इसके लिए आज अटल सेवा केंद्र में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में मंगला पशु बीमा योजना के माध्यम से पशु चिकित्सा विभाग किसान के पशुओं का 40-40 हज़ार रुपये का निःशुल्क बीमा करता है, जो हमने बांटा है। यहाँ विभाजन जो बरसों तक अटके पड़े थे, उनका विभाजन किसानों का खेत ज़मीनों का यही होता है। यही पट्टे जारी किए जाते हैं जो हमने काफ़ी संख्या में बांटे हैं। यही बीज किट बांटे जा रहे थे, अब तो फसलें लहला रही हैं, बरसात हो रही है, इंद्र भगवान की मेहरबानी हो रही है। पर जब बुआई का समय था उस तक हमने काफ़ी बीज किट भी वितरित किए गए हैं। जो भी समस्या कोई किसान लेकर आता है, रास्ते का है, रास्ता दुरुस्तीकरण है, किसी का अतिक्रमण है, यानी सरकार के अधिकारियों के ऑफिसों में जाकर काटने के जो काम होते थे, वो सारे काम गांव के लोग गांव यहाँ अटल सेवा केंद्र में शिविर के माध्यम से तहसीलदार जी महोदय, SDM साहब के उपस्थिति में काम होते हैं और वो लगातार किए जा रहे हैं। आज भी उस काम का सुचारू रूप से वो कार्यक्रम चल रहा है। मैं भी काफ़ी कुछ प्रमाण पत्र वगैरह और पट्टे वगैरह बाँट के अभी दूसरे कैंप में जाऊँगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार के मुखिया को और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को कि जिन्होंने लगातार शेखावाटी में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कभी कुंभा लिफ्ट का, कभी यमुना के पानी का, कभी बिजली की दुरुस्तीकरण का, और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरी विधानसभा में तो लगातार कोई ना कोई तोहफे ऐसे मिल रहे हैं। पचलिंगी में एक अभी यज्ञ हुआ, यज्ञ की समाप्ति के दिन ही ऐसी सूचना आई कि पचलिंगी में नया GSS स्वीकृत हो गया। आज मैं कह सकता हूं कि शेखावाटी में शायद मेरी ही ऐसी विधानसभा जिसकी किसी गांव, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां GSS नहीं हो। यानी मेरे यहाँ अब बिजली की कई समस्या का कोई समस्या रहेगी ही नहीं, सबका समाधान हो गया। हर एक गांव में मात्र 1.5-2 किलोमीटर की फीडर की लाइनें होंगी, न फ्लैक्चुएशन होंगे, न कट आएंगे, न कोई बिजली में आबादी कोई प्रकार की बाधा आएगी। इस प्रकार के काम लगातार उदयपुर वाटी में हो रहे हैं।
इस बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जनता से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि अब जितने दिन शेष हैं और जितने कैंप बचे हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ग्राम पंचायत के कैंप में दूसरा नहीं जा सकता, आप और अन्य ग्राम पंचायत के लोग भी उन कैंपों में जाकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इन कैंपों को लेकर सर काफ़ी उत्साह रहता है जनता में, और लोगों की मांग है कि नियमित रूप से करीब मासिक लगें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद पिछले कैंप में क्या समस्या डिस्कस हुई थी, फिर वो अगले कैंप में नहीं हो पाती है। यदि पंचायत स्तर पर भी इस तरह के मासिक वो हों तो लोगों का कहना था उससे काफ़ी सुविधा है। शुरुआत में हमने कैंप शुरू किए थे, फिर उनके फॉलोअप कैंप भी किए थे कि कोई जो समस्याएं कैंप आई उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए बस प्रशासन को और अधिकारियों को इस बात का पता लग गया कि राजस्थान की सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री जी हमको इस बात के लिए कहीं फ्री कर छोड़ने वाले हैं नहीं। इसलिए अब इन कैंपों में ही हम शाम को 6 बजे से पहले ही उनका समस्या का समाधान करते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा भी करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं। सर, ये यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ होंगी, किस तरीके की होंगी, कब से काम शुरू हो जाएगा? तो आज का जो ग्रामीण सेवा शिविर है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज के ग्रामीण सेवा शिविर के साथ साथ हमारे मेडिकल विभाग को एक उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण का जो समारोह हुआ, और वो हमारे विभाग को माननीय हमारे पूर्व विधायक सुखविंदर चौधरी जी जो विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सर के पिछले कार्यकाल में भी मैं रहा हूँ, पिछले कार्यकाल से ज़्यादा इस बार ज़्यादा सर एक्टिव हैं। इस बार हर मेडिकल में इतने सारे सब सेंटर का लोकार्पण हो गया, और अभी वर्तमान में देख रहे हो सर तो 12 साल से सुबह 7 से रात को 12 बजे तक एक्टिव ही रहते हैं। 12 महीने बारिश हो, ठंड हो, सर तो छुट्टी कभी लेते हैं। कहने मतलब यही तो है कि सर कितने एक्टिव है, इतनी स्टेमिना सर में कहाँ से है, इतने बहुत ही मतलब कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, एक निष्ठावान जो है ना उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अब हमने गंगा भागीरथ का नाम सुना है, लेकिन उद्योगराटी में आप जो जिस साइड में बड़े बड़े पाइप हैं, आने वाले समय अपन को सर ये अपने लिए तो उद्योगराटी के लिए भागीरथी माने जाएंगे सर। इस तरह की समस्या जो लंबे समय से अपने सेक्टर के अंदर समस्या है सर, इसका समाधान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, हमारे विधायक जी को इसका सर जाता है। और आज का जो लोकार्पण समारोह हुआ है और हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र का, ये मेडिकल के लिए बहुत अच्छी देन है। हमारी बहन जी के लिए अलग से ओपीडी चैम्बर है इसके अंदर, इसके लिए अंदर लैब भी है, अंदर इसके अंदर वार्ड भी दिया गया है, और इसके लिए एक CHO के लिए अलग। CHO क्या होता है कि आजकल जो NCD होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर के पेशेंट हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए वो गांव के सर्वे करती है। उस सर्वे के हिसाब से वो सर्वे रजिस्टर मेंटेन करती है, उसमें कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उनका सर्वे के लिए उनको अलग से कमरा दिया जाएगा। इसके अलावा से जो महत्वपूर्ण समय उनके लिए एक आवास की व्यवस्था और की गई है। अभी हमने हॉस्पिटल सर के साथ देख लिया और बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, बहुत शानदार है। ये हमारे मेडिकल विभाग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सर, ये बोड़की में भी वहाँ पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है सबसे पुराना बताया जा रहा है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ है। ये है तो वो काफ़ी लंबे समय से वो चल रही है। अभी मौसमी बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर रोक लगी हुई है। जैसे ही तबादलों से रोक हटेगी मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा। 1.5 साल से बता रहे थे कि वहाँ अब जल्दी कर देंगे। और वो बिल्डिंग भी बिल्कुल टूटने की कगार पर है, बिल्कुल जर्जर हो रही है। वो लोग जहाँ पर बैठते हैं या जहाँ बेड वगैरह, वहाँ भी लगातार पानी टपकता रहता है। प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ, बहुत जल्दी स्वीकृति आने वाली है। तो तहसीलदार साहब भी हैं, कुलदीप भाटी, जो कि नियमित रूप से इन शिविरों में सुबह से शाम तक रहते हैं। सर, कैसा चल रहा है शिविर? नमस्कार। शिविर अच्छे चल रहे हैं, जैसी राज्य सरकार की मंशा है उस तरह से हम शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तरह से चल रहा है, लोगों में उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है, सभी पंचायतों में लोग आ रहे हैं, उनके काम भी हो रहे हैं। काम होते हैं सर कि बस फिर अगली तारीख मिल जाती है, फिर ऑफिस में आना और इस तरह की चीज़ें? ऐसा नहीं है, कुछ काम होते हैं जो मौके पे हो सकते हैं, वो मौके पे ही होते हैं। कुछ काम होते हैं जिनमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो बाद में करते हैं। सर, यहाँ पर PWD से संबंधित कोई भी अधिकारी नहीं रहता है। पहले भी गुड़ागोर जी शिविर में नहीं था, अब भी नहीं है, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति रहता नहीं। ज़्यादातर समस्याएं PWD से संबंधित हैं। PWD के AN साहब हैं, वो कोई मीटिंग में गए हुए हैं। आज तो सुबह ही उनसे बात हुई थी। उनके JEN यहाँ अपने कैंप में रहते हैं, उनसे संबंधित कोई भी समस्या है तो अपन उनको फॉरवर्ड कर देंगे। जैन साहब भी तो नहीं है। बात कर लेते हैं, अभी है कि नहीं मेरे ध्यान में नहीं। यहाँ हमारे साथ में रामस्वरूप झाझरिया जी हैं। सर, कैसा आयोजन चल रहा है शिविर का, क्या चल रहा है? शिविर में काम हो रहे हैं, शुद्धि 136 के तहत, 166 के तहत खाते विभाजन हो रहे हैं, और जन्म मृत्यु के अनुज्ञा पत्र जारी किए जा रहे हैं। अभी तक तो 8 136 के तैयार कर दिए, 166 के 5 कर दिए, जन्म मृत्यु के 10 अनुज्ञा पत्र जारी कर दिए हैं। तो यहाँ शिविर में समस्याओं का वास्तविक समाधान होता है कि फिर अगले बार आना और ये है और... नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाथों हाथ काम होता है।
हाथों हाथ काम। सर जी हो रहा है हाथों हाथ काम? एकदम टनाटन 1 मिनट में ही आप तो कहेंगे ही, पब्लिक से पूछते हैं दादा कुछ काम हो रहा है? काम हाँ हो रहे हैं हमारे। क्या करवाने हैं? हाँ हम तो बड़े गांव से आया है। क्या काम? अरे हमारा क्या वाइफ खत्म हो गया, उसका प्रमाण पत्र बनवाना था। तो हो रहा है काम? हो गया। सहयोग है सबका? हाँ सहयोग है। ये दादड़िया जी। हाँ ऑफिस में जाओ तो बात ही नहीं करते। ना आप क्या जाने की दरकार ही ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ना दरकार ही बने। ठीक है। और ये यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। और हाँ, और सर जी क्या काम था, कैसे आए हैं? कोई खाता विभाजन का काम था। खाता विभाजन का काम था? हाँ जी। तो यहाँ आने से कुछ फ़ायदा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? एक साथ सारे काम हो जाते हैं। या फिर सारी खाना पूर्ति चलती है? हाँ नहीं खाना पूर्ति नहीं, काम होते हैं। काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल। संतुष्ट हैं? बिल्कुल। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ मोदी जी बढ़िया काम। सुपकर्ण जी भी बढ़िया कर रहे हैं। जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो साथ में सरपंच प्रतिनिधि टोडी रामनिवास जी हैं। सर क्या आयोजन चल रहा है? कैंप आज शिविर है ग्राम पंचायत में, उसका आयोजन चल रहा है और उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया है कुछ देर पहले श्रीमान चौधरी साहब के सानिध्य चौधरी साहब के द्वारा लोकार्पण किया गया है। ये अस्पताल का क्या है? ये अस्पताल उप स्वास्थ्य केंद्र है ग्राम पंचायत टोडी का। उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत टोडी का आज उद्घाटन किया गया है। हाँ आज उद्घाटन किया गया है श्रीमान शुभकर्ण जी चौधरी द्वारा। और ये यहाँ पर पंचायत भवन है टोडी का, इसके बगल में ये राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र टोडी। इंचार्ज मैडम हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सुनीता है, मैं एएनएम सब सेंटर टोडी पे कार्यरत हूँ। आज हमारे सब सेंटर का शिलान्यास किया गया है। इसमें 5 कमरे बनाए गए हैं और लैब बनाई गई है, CHO का और एएनएम का रूम बनाया गया है, रहने के लिए क्वार्टर की व्यवस्था की गई है और शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। मैं यहाँ 22 साल से पोस्टेड हूँ। एक कमरे में परेशान हो रही थी। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना के और अच्छा काम किया। थैंक यू। ये आपकी चेयर होगी? हाँ सर। बैठ जाइए आराम से फिर तो। और यहाँ पर मैडम क्या क्या सुविधाएं रहेंगी पेशेंट्स के लिए? यहाँ पे प्रत्येक गुरुवार को टीकाकरण होता है। बच्चे को 7 जानलेवा बीमारियों से टीके लगाए जाते हैं जो 10 बीमारियों से बचाते हैं। और यहाँ पे प्रसूति नियोजन दिवस मनाया जाता है। अंतराल के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। NC गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, ब्लड की, शुगर की, वजन, BP सब जांच की जाती है यहाँ पे। और प्रत्येक पेशेंट को OPD के अंदर 42 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है। दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसके बाद यदि कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको CSC गुड़ा पे रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ स्टाफ में कितना रहेगा, कौन कौन? यहाँ स्टाफ में अभी फ़िलहाल 2 ANM है, एक परमानेंट ANM है और एक अधिशेष में ANM है। याकूब साहब हैं। सर कैसा लग रहा है? हाँ धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो मैं मेरी माता तुल्य आदरणीय जिमकोरी देवी जी जो यहाँ की सरपंच हैं, उनका एक ये सपना था कि मैं मेरे गांव को एक स्वास्थ्य केंद्र दूं और उनका सपना साकार हुआ है। और इस सपने के अंदर हमारे यशस्वी पूर्व MLA शुभकर्ण चौधरी जी जो कि उदयपुर वाटी के, मैं तो ये कहूँगा कि बागिस्ट हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान हुआ है। वो जब भी मिले हैं मेरे सामने बात हुई है तो उन्होंने एक ही चीज़ रखी थी कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र हो। और वो स्वास्थ्य केंद्र बन भी गया है और उनके द्वारा ही आज इसका उद्घाटन हुआ है। तो साथ ही टोडी ग्राम की जनता के लिए बहुत ही खुशी का दिन होना चाहिए और मौका भी है और दस्तूर भी है, ये भी है। दूसरा आज ग्रामीण सेवा शिविर केंद्र भी है जो आमजन की आम समस्याओं का निराकरण के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी द्वारा समय समय पर संचालित है। और उनका एक ही मोटो है कि आम ग्रामीण तक सभी योजनाओं का लाभ। कैसा काम चल रहा है शुभकर्ण जी के नेतृत्व में? शुभकर्ण जी के नेतृत्व में पहले भी अच्छा था और उससे भी बेटर है। उनको जब भी फ़ोन करते हैं किसी समस्या का तुरंत उसका पहले तो जो आज ग्राम समस्याओं के समाधान शिविर लग रहे हैं राजस्थान में, जो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका समाधान इन शिविरों में हो रहा है। और जहां तक मेरा सोच है, मेरा अंदाज ये हो रहा है कि लगभग शायद समस्याओं का समाधान इन शिविरों में कर रहे हैं। जो भी प्रत्येक गवर्नमेंट आती है वो इन शिविरों में समस्याओं का समाधान करती है और इनके लिए ये धन्यवाद की पात्र होती है। अपने यहाँ टोडी ग्राम में भी आज तो ये
उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। शिविर में समाधान हो रहा है समस्याओं का, बड़ी बढ़िया बात है। बार हम खड़े हैं इस उप स्वास्थ्य केंद्र में, तो मैं थोड़ी सी धन्यवाद भी देना चाहूँगा सरकार को कि इन्होंने यहाँ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, हमें सुविधाएं नज़दीक मिलेंगी। लेकिन थोड़ी सी ग्लानि भी होती है कि जब गवर्नमेंट पैसे देती है तो ठेकेदार काम पूरा क्यों नहीं करता। अब मेरे साथ आइए इधर, ये प्लाई के गेट लगे हुए हैं, देखिए, क्या इनसे अवगत नहीं कराया गया? क्या इनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा? अंदर चलते हैं तो अंदर पानी की सुविधा नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। आप क्या बात करते हो ठेकेदार की? उन ठेकेदारों को पैसा चाहिए पूरा, उन ठेकेदारों को पूरा पैसा चाहिए। ये खराब है, इसमें पानी नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? क्या उस ठेकेदार ने पैसे नहीं लिए? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब इसमें आ रहा है, टंकी में पानी है। तो जो सुविधाएं हैं उनका सुचारू रूप से उपयोग हो, उनके लिए ठेकेदार को पैसे उपलब्ध करवा दिए तो वो काम तो सही करवाए। ये यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, एक ये कमरा बना हुआ है, एक ये कमरा है, एक ये कमरा है। तो सर पानी वानी कैसे नहीं आ रहा है? एक बार एक चीज और अभी ठेकेदार से बात करते हैं। एक चीज और देखिए, ये विंडो लगी हुई है, ये विंडो भी किस प्रकार की, जिनको पैसा मिला उस स्टैंडर्ड की विंडो नहीं है। साथ ही इधर देखो, अभी वो छेद आपको नहीं दिखाई, वहाँ से चिड़ियाएँ जो हैं वो अंदर से, वो मैंने देखी थी अभी। ये देखो यहाँ से ये फैन लगा हुआ है, एडजस्ट फैन, इसके यहाँ पक्षी अंदर आ जाते हैं, चिड़ियाँ अंदर आ जाती हैं। ये कौन से सिस्टम के तहत किया गया है मेरे को तो पता नहीं, ये क्या है? तो ये ठेकेदार द्वारा छोटी मोटी कुछ समस्याएं हैं, नल वल से संबंधित हैं, पानी से संबंधित। वो हाँ सर जी, क्या नाम है, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम एहतराम है, यहाँ मैं टोडी ग्राम का निवासी हूँ और यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन में जो निर्माण करता है ठेकेदार, उसको काफ़ी बार अवगत कराया है मैंने कि आप इस तरह का घटिया किस्म का काम मत कीजिए। इन्होंने जो भी जंगला लगाए हैं, गेट लगाए हैं, मोटर लगाई है, सब घटिया तरीके के, पंखे हैं वो 500 रुपये के फ़ैन लगाए हैं, सब एकदम लूज। आप देखो एक कूलर के फैन की मोटर की साइज़ देखो, एक कूलर का पंखे, कूलर की मोटर भी बड़ी होती है, इतनी छोटी मोटर लगाई है इन्होंने, ये कोई काम नहीं करती है, अपने तो पानी ऊपर तक चढ़ाती है। तो जिस समय काम चल रहा था उस समय इनका ठेकेदारों पर कोई नज़र नहीं रखता है क्या? ठेकेदारों पर नज़र रखी थी, लेकिन जयन जो भी इंजीनियर हैं वो तकमीना बना के देते हैं, इनको वर्क ऑर्डर जारी करते हैं, वो सब पैसे खाते हैं। 55 लाख रुपए सरकार की ओर से स्वीकृत हुए थे, लेकिन उन्होंने मात्र ये समझो कि 30 लाख रुपए का काम भी यहाँ हुआ नहीं है। ये 25 लाख रुपए खा गए मतलब? हाँ, इतने रुपए खाए हैं, बिल्कुल से खाए। कॉल किया था उसको आज उद्घाटन के लिए बुलाने के लिए, लेकिन कॉल ही रिसीव नहीं किया उसने किसी का। मैंने उनकी शिकायत शिकर जो इनके एएन साहब है, एक्शन साहब है, उनसे भी फ़ोन पे बात की थी। उनको निर्माण कार्य जब चल रहा था उस समय भी शिकायत की थी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मैंने ठेकेदार को कॉल किया गया था, लेकिन उसने किसी प्रकार की उसमें रुचि नहीं दिखाई, पूरी तरह उदासीनता दिखाते हुए भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की ये गंगा